गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो आज सुबह सुबह परी को नहला लिया है, तो बहुत प्यारी दिखाई दे रही है। और मम्मी और दीदी कर रहे हैं वहाँ पे नाश्ता। तो ये नीचे पे ना बिल्कुल भी नहीं रह रही है, तो इसे गोद में उठाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि पहले तुम खा लो नाश्ता, फिर मैं खाऊंगी बाद में। तो तब तक मैं इसको पकड़ती हूँ। ये देखो, तो ये मेरे मुंह पे ही देख रही है। जो इसके साथ बातें कर रहा है उसी के पास ये ज्यादा देर तक रह रही है ना परी? है ना? ये देखो, आज सुंदर सुंदर दिखाई दे रही है। और परी को आ रही है अपने पापा की याद। तो अपने पापा को देख रही है ना जब भी वीडियो कॉल में, तो रो रही है। तो इतनी शरारती हो रखी है, इतनी छोटी सी भी बच्ची। पापा की याद आ रही है इसको बहुत ज्यादा। तो अब उसकी मम्मी ने खा लिया है नाश्ता, तो उसके मम्मी के पास देते हैं इसको। और अब मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से नाश्ता। तो ये अब दूध पिएगा, दूध पिएगा। ये देखो कितना प्यारा हुआ है। फोन में देख, अब जब तू बड़ा होगा ना तब देखेगी तो अपनी वीडियो। ठीक है? ठीक है। तो इसने अपनी लड़की को ही सजाया है अभी तक। और मुंह हाथ किसी ने मतलब मुंह हाथ तो धोया है, पर मेकअप सेकअप कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले इसका मेकअप किया है, तो मम्मी ने नहलाया इसे और इसने इसकी मालिश की अच्छे से। ये देख, मेरे मुंह पे देख रही है, ये देखो। तो अब ये दूध पीती है और मैं खा लेती हूँ फटाफट से नाश्ता। तो यहाँ बाहर पे इसकी बिस्तर लगा रखा है, तो बाहर धूप पे ये चुपचाप से सो रही है। तो इसे धूप पे ले जाते हैं। अब चली गई है वो अपनी मम्मी के पास। तो अब मैं खाती हूँ फटाफट से नाश्ता। तो मेरी मम्मी मेरे को नाश्ता देती है। अब गाइस, तो अभी हो चुका है दिन का टाइम और बेबी और उसकी मम्मी बैठे हुए हैं बाहर धूप में, धूप सेक रहे हैं। और मैंने खाना चढ़ा रखा है अंदर को। चावल मेरे बन चुके हैं और साग रखा हुआ है मैंने। तो आज मैं बना रही हूँ थपली। तो बहुत दिनों से इसका मन कर रहा था हरा साग खाने का, क्योंकि वहाँ तो हरी सब्जी होती नहीं है। कमरे पे हरी सब्जी कहाँ से होनी थी। तो इसने बोला आज हरा साग खाने का मन कर रहा। तो फिर अभी मैं इसके लिए हरा साग बना रही हूँ। तो रखे चूल्हे में। तो मैंने थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट लेके आए थे। परसों आए थे ना यहाँ पे खाने वाले, मतलब फेरी वाले आ रखे थे। तो उनसे लेके आई थी मैं चिप्स के पैकेट। तो इसने बोला चिप्स खाने का मन भी कर रहा है, तो चाय तो है नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर चिप्स खा लेते हैं। तो चिप्स भून दिए और बेबी फिर से रोने लग गई है। भूख लग गई है उसे लगता है, या तो उसे बस वो चाहिए। तो खाते हैं आप फटाफट से। गाइस, खाना भी मैंने बना लिया है और ये भी उठ गई है। तो मच्छर ने इसका मुंह कैसा कर रखा है, देखो लाल हो रखा है इसका मुंह। मच्छर ने काटा इसको। और खाना तो बन चुका है, पर मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी 12 बज रहे हैं। तो मम्मी का इंतजार करते हैं, देखते हैं कब तक आती है मम्मी। तो फिर हम खाना खाएंगे। नहीं आएगी मम्मी तो मैं इसको दे दूंगी खाना, अपनी दीदी को दे दूंगी खाना, क्योंकि उसे भूख लग गई होगी जल्दी। तो फिर मैं मम्मी और मैं साथ में खाएंगे। तो अभी आ चुकी है मम्मी, यहाँ पे है। और अभी हम खाने लग गए हैं खाना। तो बाहर पे आए हुए खाना खाने के लिए, क्योंकि बाहर पे सो रखी है परी। तो परी को भी देखना है। तो फिर हम बाहर ही पे खा रहे हैं सब खाना, ये भी खा रही है। तो अब जैसे कि मैंने बोला था हरा साग बना हुआ है। तो ये थपली बना रखी है। तो मिर्च भी मैंने तेल में फ्राई की, ये देखो। तो अब खाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं खेत में। शाम के टाइम पे चाय चुई पी है और यहाँ न जाने के लिए रास्ता ही नहीं हो रहा है। ये देखो, मंडवे की खेती हो रखी है लोगों ने, मतलब मंडवा की मनाई तो कर ली है, पर जो न्यार बच रखा है उसके बीच में जा रहे हैं हम। तो अब चलते हैं नीचे को। तो ये नहीं है हमारा खेत, नीचे को है। तो
पता नहीं ये मम्मी मेरे को किधर ले जा रही है। ये नीचे वाला खेत है हमारा उधर को, तो वहाँ जाना है। तो पहले चलते हैं ढंग से नीचे खेत में चलते हैं, फिर ब्लॉगिंग करते हैं। इन झाड़ियों में ना घिरना ना पड़े कहीं। तो गाइस पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत में, और हमारा खेत का ये देखो कैसा नुकसान कर रखा है। ऊपर वाले खेतों में सुअर था और नीचे वाले खेतों में ना भालू आया है। जानवरों की ना यहाँ कमी नहीं है। नीचे वाले खेत में आ रहा भालू, और जो ऊपर वाले खेत थे वहाँ आए कौन, सुंगूर। तो सुअर आया मतलब। और यहाँ देख सकते हो कैसी हालत कर रखी है। पता नहीं कैसे करेंगे हम यहाँ की लवाई। ये देखो ऐसा बिस्तर जैसा लगा रखा है उन्होंने हमारे खेत का। तो अब और खेत भी इतना बड़ा है कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस वाले खेत में हम पहले आए थे गुड़ाई करने के लिए। जब ना ये मंडवा छोटा छोटा था तब आए थे, और आज इतना बड़ा हो गया है। और भालू ने इस प्रकार से कर रखा है यहाँ की बर्बादी। वीडियो करते हैं बाद में और लवाई करते हैं। पहले अभी आए हैं हम खेत, और परी सो रखी थी तो मैंने कहा कि खेत चलती हूँ मैं। परी के साथ है परी की मम्मी। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले बुरुशी फूली है गे बहार। झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। बादल छाए गे गे बसंत बहार, झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। तो गाइस अभी कर ली है थोड़ी बहुत लवाई, और ये मैंने आधा कंडा मतलब एक कंडी भर के ना मैंने थैले में भर दी है, और अभी आधा कंडी भरी हुई है। तो रात भी पड़ने वाली है, तो अब चलते हैं घर। तो मम्मी घास निकाल ली है, तब तक हवा चल रही है बहुत मस्त वाली। इधर को ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो यहाँ ऊपर पे भाभी लोग और चाची भी आ रखे थे, वो भी चले गए हैं घर, क्योंकि उनकी घोंसला दूर है और उनको दूध निकालना भी है, तो आगे चले गए हैं। तो अब हम भी चलते हैं फटाफट से। और यहाँ ऊपर देख सकते हो खेतों का कैसा नाश कर रखा है भालू ने। तो अब फटाफट से करते हैं थोड़े बहुत लवाई, फिर हम भी चलते हैं घर। मेरी दरांती टूट गई, वो देखो इतना फर्क आया है। काटते काटते ये भी टूट गया, इतना काटा मैंने कि ये भी टूट गया। तो चलिए कोई नहीं, इसी से निकाला। फिर भी मैंने ना एक कटा मतलब एक कंडी पूरी की है, एक कंडी और आधा कंडी इसी से पूरी किया। अभी हम जाने लग गए हैं घर, और मैंने उठा ली है कंडी। तो इस पे रखा हुआ है मंडवा रखा हुआ है, और मम्मी ले जा रही है घास की भारी। तो मैंने लेके गई घास की बारी, और मेरी ना उंगली कट गई, हल्की सी कटी हुई है, ज्यादा नहीं कटी हुई है। तो जिस दिन से मम्मी ना रिस्केस गई है ना, उस दिन से मेरा हाथ कटता ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब घर जाना है, और परी की याद आ गई है बहुत ज्यादा। अब ना थोड़े से भी उससे दूर रहना, तो उसकी सीधा याद आ रही है। तो अब चलते हैं फटाफट से घर, और अपनी परी को पकड़ेंगे पहले तो है। थक लग गई है नीचे से आके। खेत भी ऐसे हो रखे ना, यहाँ पे ना घास हो रखा है, न्यार हो रखा है, तो चला भी नहीं जा रहा है इनमें। तो घर में जाके मिलते हैं आप लोगों को सीधा। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, और मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। तो अभी बनाया है, चावल बनाए हैं थोड़े से, और फिर बनाऊंगी रोटी। तो क्योंकि उसने चावल नहीं खाने हैं तो उसको रोटी बनाऊंगी। तो अभी रखे हुए हैं अंडे उबालने के लिए, क्योंकि उसका ना अंडे खाने का मन कर रहा था, तो उसके लिए अंडे लेके आए। मतलब अंडों का ना साग नहीं बनाएंगे, जो मतलब अंडे उबाले अंडे है ना उनको खिलाएंगे, उसको अंडे देंगे मतलब उसको, और रोटी के साथ देंगे वैसे ही अंडे खाने के लिए। तो मम्मी मेरी ऊपर छत में जा रही है, क्योंकि वहाँ पे हमारा झुंगोरा
झंगोरा सुखाने के लिए रखा था ऊपर छत में, तो मम्मी ना उसे अभी साफ कर रही हैं। अच्छे से साफ करके फिर उसे ना कट्टे में भर के की पे पीसने के लिए देगी, क्योंकि हमारी गाय ना प्रेग्नेंट है, तो उसे ना पीनू वगैरह देना है। तो इसलिए मम्मी अब उसे ना अच्छे से मतलब साफ कर दिया ऊपर छत में, फिर ऊपर लेके जाएगी मम्मी, चक्की पे लेके जाएगी, तो चक्की से पीस के फिर पीनू बनाएंगे हम उसका। तो अभी मम्मी वहीं पे लगी हुई है, तो मैं बना रही हूँ खाना। तो चावल मेरे बन गए हैं, थोड़े से बनाए हैं मम्मी और अपने लिए, और दीदी के लिए बनाए हैं मैंने। रोटी बनाऊंगी, अब बनाऊंगी, आटा नहीं गूंदा अभी, तो आटा गूंदती हूँ अब, तो उसके लिए रोटी बनाऊंगी। और परीना बिल्कुल भी नहीं सो रही है, उसे ना गोद की आदत पड़ गई है, दूध भी नहीं पी रही है, मतलब पेट तो छोटी सी है, थोड़ी सी पी रही वो दूध, और फिर नीचे लेट आ रही है उसे, और वो सीधा उठ रही है, बिल्कुल भी नीचे पे नहीं बैठ रही है। तो वैसे ही मैं खाना बना रही हूँ, वैसे उसे पकड़ रही हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी तो पकड़ नहीं रही है, उसकी मम्मी को उसको देख के गुस्सा आ रहा, ये रो रही वाली है। तो अब मम्मी आएगी तो फिर मम्मी उसके साथ बैठेगी। तो अब फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, फिर मम्मी आएगी नीचे को। तो मैं आलू के गुटके बना रही हूँ, मैंने ना आलू भी उसी में उबालने के लिए रखे हुए हैं, तो फिर आलू को भी निकालती हूँ और आलू के गुटके बनाती हूँ। तो गाइस मेरा खाना भी बन चुका है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है आलू के गुटके बना लिए हैं। तो देखो कम ही बनाए हैं, मम्मी और मैं खाने वाले हैं बस। तो उसको तो मैंने रोटी दे दी है, रोटी बनाई थी, देखो बस इसने कम ही रोटी खाए हैं, 2-4 रोटी बचे हुए हैं, क्योंकि मम्मी खाएगी तो। और उसने रोटी खा के वो सो गई है। तो अब मम्मी को बोलती हूँ बस छत में। तो मेरे आलू का साग भी हो गया है तैयार, तो अब फटाफट से मम्मी को बोलती हूँ मैं खाना खाने के लिए, फिर मम्मी आएगी फिर खाना खाएगा। खाना तो बन चुका है, तो फिर खाते हैं खाना। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना अंदर, क्योंकि क्या बताऊँ, और बाहर आते ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो अंधेरा भी हो चुका है, पर मम्मी नीचे नहीं आ रही है, अभी थोड़ा सा बच रखा है बस, तो इसे पूरा करके आऊँगी मैं। तो अब फटाफट से गैस को करते हैं थोड़ा सा बंद, मतलब बन गया है साग, थोड़ा ठंडा होने तक रुकते हैं, फिर आ जाएगी मम्मी, क्या पता। तो अभी हमने खाना खुना भी खा लिया है, और मम्मी जा रखी है ऊपर छत में, एक कट्टा और बचा था वहाँ पे लेने के लिए, तो एक कट्टा लेके आ गई है मम्मी नीचे को, और दूसरा कट्टा लेने गई है ऊपर को, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि रात को बारिश होगी, तो इसलिए मम्मी अभी लेके आ रही है। तो मैं कमरे में चली गई थी, तो वहाँ पे ना चेहरा ना नीला आ रहा था, क्योंकि हमारी जो लाइटें है ना वो नीले कलर की है, तो पूरा चेहरा ना नीले कलर का आ रहा था। तो मैंने सोचा अभी मम्मी भी भारी है, तो फिर मैं भी भारी पे करती हूँ ब्लॉगिंग। तो मम्मी ऊपर जा रही है। तो ये देखो, ये है हमारा झंगोरा का कट्टा, ये देखो, और इस पे है धान, और उस पे भी धान का कट्टा है। तो टोटल हमारे धान के कट्टे हो रखे हैं 12 हो रखे हैं, 13 भी हो रखे थे, मतलब 13वां आधा है, तो हो रखे हैं। और ये झंगोरा पता नहीं अभी कितना है, तो झंगोरे के कट्टे भी ना गिन के बताऊंगी कि कितने हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि वहाँ पे बेबी सोई हुई है, बड़ी मुश्किल से सोई है वो, क्योंकि उसे नीचे रखते ही वो रो रही है, उसे गोद की आदत पड़ गई है अब। हाँ, जो भी आ रहा था यहाँ पे उसने उसे गोदी पे उठाया, तो उसे गोद की आदत पड़ गई है। तो मम्मी लेके आ गई है दूसरा कट्टा भी। तो अब चलते हैं सोने के लिए। तो आज ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आज मेरे को ना खिचकिया पता नहीं कौन लगा रहा है रात को, पता नहीं कौन कर रहा है मेरे को यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।